हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी गर्ग और मेरे साथी सीएस अभिषेक ओझा सर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। जैसा कि आपको पता है, हम अलग अलग रैंक होल्डर और सेलेक्टर के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, टिप्स बताते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे खुद को मोटिवेट रखा। उन्हीं से आप प्रेरणा लेकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हीरा लाल जी हैं, जिनका सिलेक्शन 2021 के एग्जाम में संगणक या कंप्यूटर में हुआ था और ये लगभग 1 साल से कार्यरत है अपनी पोस्ट पर। जनरली हम इंटरव्यू फाइनल ज्वाइनिंग से पहले करते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू हम 1 साल बाद में कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम इनसे जानेंगे। और इंटरव्यू हमने तब कंडक्ट नहीं किया था, 1 साल लेट कर रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। तो हीरालाल जी, मैं लेट बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस सिलेक्शन के लिए आपको और आपकी फैमिली को सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तो हीरालाल जी, जैसे कि आप कार्यरत हो, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि अभी आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो एट प्रेजेंट कितनी सैलरी आ रही है संगणक के रूप में आपके अकाउंट में? सर, संगणक 2800 पे ग्रेड की भर्ती 2800 पे ग्रेड की वैकेंसी है। तो इसमें अभी मैं प्रोबेशन में हूँ, तो प्रोबेशन में फिक्स रेम्युनरेशन मिलता है 18,500 रुपए का। और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें सैलरी लगभग 35 से 37 2800 पे ग्रेड के हिसाब से मिलती है। तो इसमें डील वगैरह ये भी इंक्लूड रहते हैं। तो अभी सैलरी है 18,500, प्रोबेशन के बाद लगभग 35-37 हजार के लगभग है, और जो अदर अलाउंसेज है, एचआरए, डीआरए वगैरह, वो सभी अलग है। अभिषेक जी। हीरालाल जी, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हो चुका है उसके लिए, है ना। और हीरालाल जी, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि आपने ये जो संगणक एग्जाम है इसकी तैयारी किस तरह से की, कितने आवर्स आपने स्टडी की, किन किन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखा जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। और जो विद्यार्थी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं अभी, चाहे वो संगणक का हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, उनको उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिनसे कि उनका भी सिलेक्शन हो सके। सर, मैंने संगणक की तैयारी के लिए लगभग 2 से 3 महीने मैंने इसकी तैयारी की थी एग्जाम से पहले। उस समय और भी वैकेंसी थी, तो मैं उस वैकेंसी में लगा हुआ था, लेकिन इसकी तैयारी मैंने 2 से 3 महीने पहले की थी। और 2 से लगभग 3 महीने पहले आपका कोर्स देखा था मैंने, जो कि संगणक का बायोलिंगुअल कोर्स है। और मैं सर हिंदी मीडियम से हूँ, फिर भी सर मेरे को आपके जो डेमो देखे थे उसमें मेरे को लग रहा था कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। और वैसे स्टेट्स की ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इंग्लिश का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, हिंदी में वो चीजें समझ में नहीं आती है। इसीलिए वैसे आपके कोर्स में मैंने देखा है कि आप जो जैसे पढ़ा रहे हो, तो उसमें वो हम समझाने का तरीका हिंदी रहता है, तो हम उसको आराम से समझ सकते हैं। भले वो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी आराम से समझ सकते हैं। तो आपका मैंने जब कोर्स खरीदा था उसके बाद ये जो आप रिटर्न नोट्स, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ाते थे उसका मैंने रिटर्न नोट्स बनाता गया। और जो स्टेट सब्जेक्ट्स में जो भी फॉर्मूले की जरूरत थी, तो वो फॉर्मूले मैंने अलग से लिख लिए थे, एक फॉर्मूला बैंक बना दिया था, ताकि वो बाद में एग्जाम के टाइम को रिवीजन करने के लिए हेल्प रहेगी उसकी। और वही चीज मैंने उस नोट्स में लिखी थी जो मेरे को नहीं आती थी। जैसे आपने जो हर चीज एक्सप्लेन की, उसमें से सिर्फ वही चीजें मैंने लिखी थी कि मेरे को जो लगता था कि लास्ट में रिवीजन के टाइम या एग्जाम के टाइम मुझे इससे देखने की जरूरत होगी, तो वही लिखी। नोट्स में हर चीज ऐसे एक्स्ट्रा हर चीज नहीं लिखी मैंने। बिल्कुल। और कितने आवर्स स्टडी करते थे आप? सर, एवरेज में 3 से 4 घंटा स्टडी करता था कंटिन्यू, है ना? सिर्फ संगणक। उस समय मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी था, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हम कहते भी रहते हैं कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी रखना। कि आप जॉब करते हो तो एनर्जी भी नहीं बचती है घर पर आने के बाद, लेकिन फिर भी जितना आप पढ़ सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वो आप पढ़ो। सैटरडे संडे आपको मिलता है या फिर जो अदर ऑफ रहता है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें। बिल्कुल। जॉब वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हार्डवर्क करना कठिन नहीं है, कंटिन्यू हार्डवर्क करना कठिन है। क्योंकि आप एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ लिए और अगले
एक महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा, उससे अच्छा है कि आप रोजाना 2-3 घंटे आप निकाल कर अपना शेड्यूल ऐसे बनाए कि आप कंटिन्यू पढ़े, तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो जैसे कि हीरालाल जी ने बताया कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने ही होंगे, जो कि अभी हम अपनी सभी क्लासेज के अंदर बनवा रहे हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आपको मस्ट प्रिपेयर करने हैं, और हैंड रिटन नोट्स भी दो तरह के हैं, एक सिंपल हैंड रिटन नोट्स और एक स्पेशल हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आपको जो चीजें नहीं आती है, जो आपको चीजें बार बार परेशान कर रही है, केवल और केवल उन चीजों को लिखो स्पेशल हैंड रिटन नोट्स में, और हैंड रिटन नोट्स में आप जो नॉर्मल जो चीजें लिखते हो वो लिखो। जेपी सर। ठीक है, हीरालाल जी ये बताइए कि कॉमर्स स्टूडेंट का जनरल पेपर भी वीक रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जनरल पेपर की वजह से रह गए। तो जनरल पेपर की जहां से भी आपने प्रिपरेशन की हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, बुक्स वगैरह, उनका नाम आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट का बस सिलेक्शन होना चाहिए जहां से भी। सर उस समय मैं पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय मैंने जीके का तो वहां से मैंने पढ़ ही लिया था। लक्ष्य की जो बुक आती है उसमें से मैंने जीके पढ़ी थी, और बाकी जीके के जो पुराने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जीके के जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, तो पुराने जितने भी पेपर थे उस पेपर को भी मैंने जीके के लिए पढ़ा था, 30 नंबर के पार्ट्स के लिए। और करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब से देखे थे वीडियोस, और उसके अलावा जो मैगजीन आती है मंथली, वो मैगजीन मैंने परचेज की थी। हीरालाल जी ये बताइए कि वर्किंग कंडीशन कैसी है जो आप वर्क कर रहे हैं, और क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या क्या वर्क आपको करना पड़ता है, सैटरडे संडे का ऑफ रहता है क्या? तो मतलब कितना इजी है वहां पर जॉब करना, या कस्टमर डीलिंग भी होती है, जैसे जेवीवीएनएल में कस्टमर की लाइन लगती है जूनियर अकाउंटेंट या एआरओ के पास, तो क्या माहौल है वहां पे? सर जैसे संगणक में तो सर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलती है, और मेरी पोस्टिंग सर ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में है। तो ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में सर हाँ, वीक में सैटरडे और संडे तो ऑफ रहता है, और बाकी 5 वर्किंग डे होते हैं तो उसमें। और सर काम तो नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कोई खास जैसे वर्क बर्डन नहीं होता है, नॉर्मल काम होता है। और बाकी तो सर ऑफिस टाइमिंग क्या है आपका? ऑफिस टाइम सर 9:30 से 6 बजे का टाइम रहता है सर। और हीरालाल जी ये बताइए कि आपको कॉमर्स मेरी जान इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता चला, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी पढ़ाने का तरीका है, नोट्स वगैरह है, ऐप वगैरह है, यदि कोई कमी नजर आई तो वो बता सकते हैं। सर एक बार मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो सर उसमें सर अभिषेक सर का मैंने एक वीडियो देखा था, तो मेरे को लगा कि कॉमर्स के लिए एक सिर्फ कॉमर्स के लिए सर अच्छे मतलब पढ़ा सकते हैं। तो मैंने फिर टेलीग्राम पे सर्च किया था, और टेलीग्राम पे मेरे को ग्रुप वगैरह मिला, तो उसमें फिर पता लगा कि इसमें ये कोर्स सर पहले सर नेट की वगैरह तैयारी करवाते थे, और मेरे को पता था कि जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट सर दोनों सर का अच्छा है, तो टैक्सेशन वगैरह बाकी सारे सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने वो कोर्स आपका संगणक वाला कोर्स मैंने वहां से परचेज किया था, और फिर उसी से मैंने तैयारी शुरू की। क्या कोर्स का एक्सपीरियंस रहा, नोट्स वगैरह, टीचर का पढ़ाने का तरीका, ऐप वगैरह? सर मैं जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, हिंदी मीडियम के होते हुए भी मैंने सर जैसे आपके नोट्स में बाइलिंगुअल नोट्स है उसमें, और सर आप पढ़ाते हो तो भले वो टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश की होते हुए भी हिंदी वालों को समझ में आ जाती है। और जरूरी है स्टेट्स के लिए कि स्टेट्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तो हमेशा जरूरी है कि वो इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी याद रखे। हिंदी वाले स्टूडेंट को भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो टर्मिनोलॉजी हिंदी का होते हुए भी एक बार स्टूडेंट इंग्लिश में उसको याद रखे, क्योंकि हिंदी के तो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, और हिंदी के जो टर्मिनोलॉजी होती है वो पेपर में नहीं आती है। मतलब पेपर में आती तो है, लेकिन वो जो हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि वही आएगी। जैसे अगर रैंडम का अगर बात करें तो रैंडम के लिए हिंदी में यादृच्छिक कैसे जैसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद रखे, साथ ही साथ हिंदी में आप पढ़ सकते हो, और बाकी समझाने का तरीका सर हिंदी में समझाते हैं तो समझ में आ जाता है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को मैंने स्टैटिक्स की एवरी क्लास में बताया भी है कि हिंदी में एक वर्ड के कई सारे शब्द होते हैं। आप जो शब्द याद करके गए हैं, हो सकता है वो शब्द एग्जाम में नहीं आए, तो आप हिंदी का शब्द याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड जरूर याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड का एक ही नाम होता है। अभिषेक सर, आप शायद मोटिवेशन वगैरह के बारे में कुछ जानना चाहें। अभिषेक सर, हाँ जी, मोटिवेशन के बारे में हीरालाल जी से आप जानना चाहें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। हीरालाल जी, तो अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे, किस तरह से वो तैयारी करें और किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट रखे? जैसे कि आपने अपने आप को
आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेट किया था इस एग्जाम के लिए, जिससे कि बाकी वाले स्टूडेंट भी अपने आप को मोटिवेट कर सके इस एग्जाम के लिए? कोई भी पर्सन या कोई भी रीजन जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है? सर जैसे बेरोजगारी में तो सर नौकरी तो सर जरूरी होती है, और नौकरी के लिए सर तैयारी तो करनी होती है, और बेरोजगारी सिखा देती है। मोटिवेशन का तो सोर्स मैंने तो बेरोजगारी ही होती है सर। बेरोजगारी होने पर हमें पढ़ना तो जरूरी रहेगा, और नौकरी के लिए सर मैंने ये तैयारी की सर। तो ये आपके जॉब जब लगी थी उसके पहले का एक्सपीरियंस और एक जॉब लगने के बाद का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का एक बिहेवियर होता है आपके साथ जॉब लगने से पहले और एक जॉब लगने के बाद वाला, वो एक बार थोड़ा सा आप अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है तैयारी करने का। जैसे कि मैं एक आज बात सोच भी रहा था कि जब आपकी जॉब नहीं लगती है ना, तो आप कहीं पर भी जाने से डरते हो, और आप डरते हो कि आपसे कोई पूछ ना ले कि क्या करते हो। सही और है। जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है ना, आप हर जगह पर जाते हो और आप घुमा फिरा कर है ना उस पॉइंट के ऊपर आना चाहते हो कि जब सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो। तो दोनों क्वेश्चनों के अंदर मतलब कि जॉब लगने से पहले जब आपको कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, और जॉब लगने के बाद में अगर आपसे कोई पूछता नहीं है ना कि क्या करते हो, तो आप उसको घुमा फिरा कर वहां पर लेकर ही आ जाते हो जहां पर वो मजबूर हो जाता है आपसे पूछने के लिए कि आप क्या करते हो, और आप अपने आप को बता पाओ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो ये एक तो जॉब लगने से पहले का और एक जॉब लगने के बाद का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए अगर कुछ है तो आपके पास। हाँ सर, जॉब लगने से पहले सर प्रेशर में थे, और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था, क्योंकि तो है बेरोजगार है तो बेरोजगारी में, और बाकी रिलेटिव वगैरह भी हमें कहते थे कि क्या कर रहा है, अभी तक पढ़ ही रहा है क्या, इस तरह से। और जब जॉब लग गई तो फिर रिलेटिव वगैरह सभी ने बधाई दी, और फिर अच्छा लगा कि नौकरी मिल गई टाइम पे। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपकी कंटिन्यू फेलियर है ना, तो आप अपने आप को निराश मत करो, क्योंकि आप तब तक फेल नहीं हो सकते हो जब तक आपने खुद ने नहीं चाह लिया। आप अगर कभी भी फेलियर हो भी रहा है तो भी आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो 1 सेकंड होता है जब आपका लिस्ट में नाम आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपकी आगे की लाइफ पूरी तरह से शॉर्ट है। वो 1 सेकंड के पहले है ना, आपके जितने भी जो रिलेटिव्स है वो कहते हैं कि अरे इतना कुछ पढ़ लिया, अभी तक तो इसकी अभी भी इसकी नौकरी नहीं लगी, अभी भी इसको नौकरी नहीं मिली। और जैसे ही वो 1 सेकंड आएगा आपकी जिंदगी में कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो वही रिलेटिव कहेंगे हमको तो पहले से ही पता था कि इसकी नौकरी लग जाएगी। सर ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है सर। अरे नहीं, ये सबके साथ होता है। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट रहना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। जेपी सर। हीरालाल जी, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि अभी जैसे संगणक की एग्जाम डेट आई हुई है, 14 अक्टूबर को एग्जाम है, और एलिजिबिलिटी भी क्लियर है कि संगणक में कौन एलिजिबल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे, या कोई र्यूमर फैला देता है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, कोई कह देता है कि संगणक का एग्जाम ही नहीं होगा, आईए को प्रमोट करेंगे। तो स्टूडेंट को अभी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए जब आरएसएम एसएसपी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, एग्जाम डेट बता दी है, या फिर वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? सर फर्स्ट बात तो ये कि जो कह रहे हैं कि आईए को लगाएंगे, तो आईए को लगाना ये सर पूरी फेक न्यूज है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और हम डिपार्टमेंट में हो, डिपार्टमेंट का जो न्यूज मिलती रहती है उसके हिसाब से ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और दूसरी चीज सर कि अगर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगली भर्ती की भी फिर एलिजिबल हो सकते हो, अगली भर्ती आप निकल सकती है, क्योंकि एग्जाम डेट फिक्स हो गई है, और एग्जाम डेट से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके पास कितना समय है, और उस समय के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी ही होगी। तो हीरालाल जी, कहाँ रहते हैं अभी आप? कौन से स्टेट से हैं? राजस्थान से ही मैं हैं? राजस्थान के उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो स्टूडेंट हीरालाल जी आज हमारे साथ थे। आपने देखा कि हमने भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग रैंक होल्डर से इंटरव्यू किया है। केरला से भी हमने किया है, आंध्र प्रदेश से भी हमने किया है, हमने यूपी से भी किया है, छत्तीसगढ़ से भी किया है, हरियाणा से भी किया है, कोलकाता से भी किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि पूरे भारत में हम पहुंच रहे हैं और पूरे भारत के लोग हमें जानते हैं। तो हीरालाल जी, व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अपने कीमती समय में से समय निकालकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू।